आदाब नाजरीन, जी सलाम पर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फजलुर रहमान। हाजिर हूं एक नया प्रोग्राम लेकर, तालिबे उर्दू, जिस प्रोग्राम में हम आपको उर्दू लिखना और पढ़ना और बोलना सिखाएंगे। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम उर्दू पढ़ना लिखना सीखेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है अलिफ़। तो सबसे पहले हम लिख करके आपको बताएंगे किस तरीके से अलिफ़ लिखा जाता है। ये है अलिफ। क्या कहेंगे इसको? अलिफ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अलिफ के साथ किन किन चीज़ों के नाम आते हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं? अनार। और इसके अलावा? आम। बिल्कुल। और? अंगूर। और? आदमी। बिल्कुल। तो ये है अलिफ। अलिफ से आम भी आता है और आम जो है वो फलों का सरदार भी कहा जाता है। चलिए, तो हम इसके आगे अब लिखते हैं इससे अगला लफ्ज़, वो होता है बा। कौन सा लफ्ज़ होता है? बा। हाँ, बा। तो लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है बा। तो बच्चों, हमने लिखा है ये बा। तो बा खाली नहीं होता, बा के नीचे एक नुक्ता आता है, जो ये नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया बा। तो बा से क्या क्या चीज़ें आती हैं? बंदूक। बिल्कुल। और? बोतल। और? बिल्कुल। तो अब हम आगे चलते हैं तीसरे लफ्ज़ की तरफ। तो तीसरा लफ्ज़ क्या है? पा। और पा कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसके नीचे नुक्ते जो आएंगे वो 3 नुक्ते आएंगे। बा के नीचे कितने थे? 1 था। और पा के नीचे 3 नुक्ते होंगे ऐसे। ये 3 नुक्ते हो गए। ये हुआ पा। अब हम चौथे लफ्ज़ की तरफ चलेंगे। ठीक है, चौथा जो लफ्ज़ होगा वो होगा ता। ठीक है, अब ता कैसे बनता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ये ता है, लेकिन हम इसके ऊपर नुक्ते लगाएंगे। अगर 3 नुक्ते इसके नीचे लग जाते तो ये भी पा हो जाता, लेकिन इसके ऊपर 2 नुक्ते लगेंगे। ठीक है, 2 नुक्ते इस तरीके से, 1 और ये 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ता। ता से क्या क्या चीज़ों के नाम आते हैं? ठीक है, तितली। बिल्कुल। और क्या आता है? तरबूज। तरबूज तो सब खाते ही हैं, वो मीठा फल होता है और बहुत अच्छा भी होता है। खाया है सबने? बहुत बढ़िया। तो अब कितने लफ्ज़ हो गए हमारे? 4 हो गए। अब हम 5वां लफ्ज़ बताएंगे आपको। ठीक है, तो 5वां लफ्ज़ जो होगा वो है टा। एक तो होता है ता, लेकिन टा से क्या क्या बनता है? टमाटर, टोकरी, टेलीफोन। इस तरीके से जो भी टा से लफ्ज़ आते हैं, तो टा से टेलीफोन, टा से टोकरी, इस तरीके से बनते हैं। और वो लिखा कैसे जाएगा, ये है लिखने का तरीका। ये देखिए, इसके ऊपर हम ये हल्का सा ये निशान होगा जो त्वा लिखा जाता है। तो ये हुआ टा। ठीक है, अब हम जो छठा लफ्ज़ होगा वो होगा हमारा सा। सा से क्या क्या चीज़ें आती हैं? हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम लिख के बताएंगे कि सा लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये है, इसके ऊपर कितने नुक्ते आएंगे? 3। 1, 2 और ये 3। तो ये हुआ सा। ठीक है, अब हमारे लफ्ज़ कितने हो गए? 6। अब हम 7वां लफ्ज़ लेकर आएंगे और 7वां जो लफ्ज़ होगा वो होगा जीम। अब जीम से कितने अल्फाज ऐसे होते हैं या कितने फलों के नाम होते हैं, कितनी चीज़ों के नाम होते हैं? तो वो आप बताएं। बिल्कुल, जहाज। अब हम जीम बना के दिखाएंगे और जीम का नुक्ता कैसे होता है वो भी दिखाएंगे। ये जीम का नुक्ता है। ठीक है, इसको अपनी अपनी कॉपी में उतारो। और जीम इसी तरीके से, जीम के बीच में एक नुक्ता होता है। अगर ये नुक्ता नहीं होगा, खाली होगा, तो ये हा बन जाएगा। हाँ, इसलिए हम इसके बीच में नुक्ता लगाएंगे
और ये जीम कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। 8वां जो अल्फाज होगा वो होगा चा। हाँ, और चा से लफ्ज़ कौन कौन से आते हैं? चाकू, चम्मच, बिल्कुल, चिड़िया, चांदी, चचा, चाची, ये सारे अल्फाज आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम ये लिख करके बताएंगे, और चा के बीच में कितने नुक्ते होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है चा, 1 2 और ये 3, कितने नुक्ते हुए? 3। हाँ, इसको उतारिए अपनी कॉपी में। अब कितने लफ्ज़ हुए? 8। अब हम नवे लफ्ज़ की तैयारी कर रहे हैं, और नया लफ्ज़ जो है वो है हा। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जीम की और चा की और हा की। जीम के बीच में एक नुक्ता है, और जो चा है उसके बीच में भी 3 नुक्ते हैं, और हा जो होगा उसके ऊपर ना नीचे कोई नुक्ता नहीं होगा, यानी वो खाली होगा, तो उसको हा कहेंगे। बनेगा वो भी ऐसा ही। ये हा है। अब इसको उतारें। हा से जो चीज़ों के नाम आते हैं वो कौन कौन से? हल छोटे हा से होता है बेटा, हुक्का बड़े हा से होता है, ये बड़ा हा कहते हैं इसको। ठीक है, जो छोटा हा होता है वो आगे आएगा, ये बड़ा हा है। ठीक है, अब इससे हुक्का आता है, हलवा आता है, हलवाई आता है ना, तो ये हा है। इसके बीच में कोई नुक्ता नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, अब हम आगे चलेंगे। अगला लफ्ज़ जो है हमारा वो है खा। शक्ल उसकी भी ऐसी ही होगी, लेकिन उसका नुक्ता ऊपर होगा, बीच में नहीं होगा, 2 या 3 नहीं होंगे, एक नुक्ता होगा, वो भी ऊपर होगा। लिखने की शक्ल ऐसी ही होगी। मैं लिख करके बताता हूँ आपको। ये खा। ठीक है, अभी तो हा है ये, जब इसके ऊपर नुक्ता आ जाएगा तो ये हुआ खा। अब कितने लफ्ज़ हो गए? 10। इससे किस किस चीज़ों के नाम आते हैं खा से? खत, और बताएं जोर से। नहीं नहीं नहीं, खिलौना कहाँ आता है? आप देखिए, खिलौना नहीं आता। खरबूजा, ये मौसम का फल है, आजकल है, खाने को भी मिलता है ना। तरबूज, खरबूजा हम लोग खाते हैं, सब खाते हैं। मीठा होता है, नमका मीठा ही होता है ना। हाँ, तो इसको तो याद रखना चाहिए कि खरबूजा खा से आता है। ठीक है, अब कितने लफ्ज़ हमारे हो गए? 10। ठीक है, तो अब अगले अल्फाज की तरफ हम चलेंगे। अगला जो अल्फाज है, लफ्ज़ है, वो है दाल। ठीक है, क्या है? दाल। इससे किस किस चीज़ों के नाम हमें मालूम होते हैं कि दाल कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये अल्फाज? तो आप ये बताएं पहले। दवा, जी बिल्कुल, दलिया, ठीक है दवाई, जी, बिल्कुल, दाल। ठीक है, तो अब मैं दाल लिख करके आपको बता देता हूँ कि दाल कैसे लिखी जाती है, और सब अपने अपने लिखते भी रहें। ठीक है, ठीक है, ये दाल है, इसको पढ़ेंगे हम दाल। अब दाल से आगे जो लफ्ज़ आता है वो आता है डाल। ठीक है, वो डाल कैसे लिखा जाता है? शक्ल उसकी भी दाल की तरह होती है, लेकिन उसके ऊपर कौन सा निशान होगा मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक, ये देखिए इधर, ये लफ्ज़ के ऊपर ये निशान होता है। ये क्या हुआ? अब दाल से क्या क्या चीज़ें, मतलब किन किन चीज़ों के नाम हैं? बिल्कुल, दलिया, दलिया, हाँ आगे, डोर, डाली। ठीक है, अब कितने लफ्ज़ हुए हमारे यहाँ? 12। तो अब हम 13वें लफ्ज़ की तरफ हम चलते हैं, वो होगा जाल। हाँ, जाल। ठीक है, देखने में वो भी ऐसा ही होता है दाल की तरह और डाल की तरह, लेकिन फ़र्क क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। फ़र्क होगा कि उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, और नुक्ता कैसे वो मैं बताता हूँ। ये जाल। ठीक है, ये क्या हुआ? जाल। अब बताइए कि जाल से कितने लफ्ज़ आते हैं?
या किन किन चीज़ों के नाम जाल से शुरू होते हैं? नहीं, ज़ख़ीरा, जैसे ज़ख़ीरा होता है ना, ज़ख़ीरा होता है। और बताइए। नहीं, वो जीम से होता है। ज़ख्म भी नहीं। बताएं, जल्दी बताएं, सब बताएं। आता है किसी को? जग भी नहीं बेटा। जाहिल भी जीम से आता है। जलील आता है, जलालत, ये लफ्ज़ आते हैं। तो ये जाल है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। रा, क्या आएगा लफ्ज़? जोर से कहो, क्या लफ्ज़ आएगा? रा। अब हम वो लिख करके आपको बताएंगे, ठीक है। ये है रा, ठीक है। अब रा से किस किस चीज़ों के नाम आते हैं? बिल्कुल, आगे। और रायता। ये चीज़ बहुत याद रहती है क्योंकि खाने के साथ खाते हैं ना रायता, है सही है। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे जो लफ्ज़ है वो है ला। ला, ला, ठीक है। वो कैसे बनता है मैं बताता हूँ। ये रा की शक्ल इसकी भी होती है, लेकिन इसके ऊपर ये त्वा का निशान होता है, तो ये हो जाता है ला। लिखा सबने? ये ला लिख लिया सबने? ठीक है, लिखा। अब ये बताइए, इससे कौन कौन से या किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? नहीं, रपड़ी में कहाँ ला आ जाएगा। वैसे ला से कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। ये खाली होता है, जैसे अणे, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम। जा। जा कैसे बनता है? शक्ल उसकी भी यही होती है, लेकिन इसके ऊपर त्वा की शक्ल आ गई, रा खाली था, और जा के ऊपर एक नुक्ता होगा, ठीक है। एक नुक्ता होगा, वो कैसे? इस तरीके से। ये रा है, खाली है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें, ये क्या हुआ? जा। अब ये बताइए, जा से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? और बिल्कुल, जाहिद, जीनत, ठीक है। तो हम बच्चों कहाँ तक पहुँचे? जा। आवाज़ कम आ रही है आपकी। जा। अब हम कौन सा लफ्ज़ लेंगे? वो भी जा होगा, लेकिन वो सख्ती से होगा, ठीक है। उस पर नुक्ते आएंगे 3, और वो मैं लिख करके बताता हूँ। ये 1, 2, ये 3। तो बच्चों, हमने यहाँ तक कितने लफ्ज़ जाने अभी तक? 17। अब हम आगे जानेंगे। वो लफ्ज़ है सीन, ठीक है। उसमें कितने शोशे होते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो शोशों के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। ये है, ये है सीन। 3 शोशे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, 3 शोशों से ये बनता है सीन। अब हम इससे देखते हैं कि कितने ऐसे लफ्ज़ आते हैं या कितने चीज़ों के नाम आते हैं जो सीन से शुरू होते हैं। सेब, शेब नहीं कहते उसको, सेब। और साहिल, और सीसी। हाँ, चलिए ठीक है, हम आगे चलेंगे। आगे लिखेंगे हम शीन। ये छोटा सीन कहलाता है, वो बड़ा शीन होता है। ये सीटी के साथ निकलता है, वो मुंह भर के, जैसे शीन, ठीक है। उस पर नुक्ते होंगे 3, और किस तरीके से ये बताता हूँ। अभी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा, दोनों सीन लग रहे हैं। फ़र्क है तो यहाँ किस चीज़ का? सिर्फ नुक्तों का है। अगर हम इस पे 3 नुक्ते रखेंगे तो ये बड़ा शीन कहलाएगा, ठीक है। 3 नुक्ते रखते हैं इस पे, ये हो गया शीन। अब शीन से क्या क्या लफ्ज़ आते हैं? शेर, ठीक है। और शोर, बिल्कुल ठीक है।
कितने लफ्ज़ हुए यहाँ पर? 19 19 हो गए। अब आगे चलते हैं, अगला लफ्ज़ है स्वाद। स्वाद स्वाद, ठीक है। स्वाद कैसे लिखा जाएगा? वो ये है, ये स्वाद है, ठीक है। इसको उतारो अपनी कॉपी के अंदर कि स्वाद, ठीक है। यहाँ कितने लफ्ज़ हो जाते हैं? 20। तो इस लफ्ज़ से किन किन चीज़ों के नाम आते हैं? साहिब हैं? तो यहाँ लफ्ज़ कितने हो गए हमारे? 20। अगले लफ्ज़ की हम तरफ चलेंगे, वो होगा ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ एक नुक्ते का है, लिखा वो भी ऐसा ही जाएगा, ठीक है। मैं लिख करके दिखाता हूँ। ये हुआ, देखो दोनों एक हैं, देखने में एक ही हैं, लेकिन हमें इनमें फ़र्क करना है। वो फ़र्क कैसे होगा? वो इस तरीके से, ये लफ्ज़ हो गया, ये क्या हुआ अब? ज़्वाद, ठीक है। ये ज़्वाद हुआ। यहाँ कितने लफ्ज़ हो जाते हैं हमारे टोटल? 21। अगले लफ्ज़ की तरफ हम चलेंगे, आगे है त्वा। ज़ोर से त्वा। हाँ, त्वा लिखा कैसे जाएगा? उसका तरीका ये है, ये त्वा है, ठीक है। यहाँ कितने लफ्ज़ हो गए अब हमारे? 22। अब त्वा से क्या क्या लफ्ज़ आते हैं वो बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब हम इसका आगे जो लिखेंगे वो होगा ज़्वा। उसकी शक्ल भी बनाने के लिए, लिखने के लिए ऐसे ही होती है, ठीक है, इसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें भी फ़र्क होगा सिर्फ एक नुक्ते का। लिखने में वो भी ऐसे आएगा, देखिए ये दोनों एक हैं, देखने में भी एक, लिखने में भी एक है। अब इनमें फ़र्क कैसे करेंगे हम? वो फ़र्क ये है, ये क्या हुआ? ज़्वा, ठीक है। ये क्या हुआ? अब ज़्वा से कितने लफ्ज़ आते हैं? ज़रीफ़ और ज़ालिम। हाँ, और तो ये लफ्ज़ हैं। यहाँ कितने लफ्ज़ हो गए अब हमारे? 23 हो चुके, सबने लिख लिया। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगला लफ्ज़ है आइन, ठीक है। अगला लफ्ज़ क्या है? आइन। वो कैसे लिखा जाएगा? उसका तरीका ये है, ठीक है। ये आइन है, इसको लिखो पहले आइन, सब लिखो अपनी अपनी कॉपी में। इससे किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? ऐनक, इल्म, ये आइन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ कितने लफ्ज़ हो गए हमारे? 24। ठीक, 24 हो गए। तो अगला लफ्ज़ है गईन। वो देखने में वो भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें फ़र्क होगा सिर्फ एक नुक्ते का, लिखा भी ऐसा ही जाएगा, और उसका भी तरीका ये है, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना लिखने में और ना ही देखने में, ठीक है। अब हमें इनमें फ़र्क करना है। वो फ़र्क कैसे होगा? एक नुक्ते से। वो नुक्ता ये है, ये क्या हुआ? गईन। अब गईन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? गरीब, गुब्बारा, गैर, बिल्कुल ठीक है। तो ये लफ्ज़ों में जहाँ इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं। अब हम आगे चलेंगे गईन के। गईन के आगे जो लफ्ज़ आएगा वो है फ़ा, ठीक है। क्या लफ्ज़ है? फ़ा। हाँ, इसको फ़ा कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए, ये है फ़ा, इसके ऊपर एक नुक्ता आएगा बस सिर्फ, ठीक है। ये हो जाएगा फ़ा, ठीक है। अब फ़ा से किन किन चीज़ों के नाम आते हैं? फरहान पहला, दूसरा फुवारा फे से आता है, ठीक है। वो जो पा होता है ना, उसके साथ हा मिल जाती है, जब वो फुवारा बनता है वो आगे लफ्ज़ आएंगे, लेकिन ये फ़ा से फरहान होता है, फ़रहत होती है, फ़रहीन होती है, ये सारी चीज़ें हैं, लफ्ज़ हैं, ठीक है। अब आगे लफ्ज़ है हमारे इसके काफ़, ठीक है। अगला काफ़ है, और काफ़ कैसे लिखा जाता है उसका तरीक़ा ये है,
इसके ऊपर जो नुक्ते होते हैं वो 2 ऐसे, ठीक है। इसको भी उतारो। ये हुआ काफ, ये बड़ा काफ जो हलक से निकलता है, काफ। हाँ, ठीक है। अब कितने लफ्ज हो गए? 27, ठीक है। ये क्या था? काफ। हमने कैसे लिखा? इसके ऊपर कितने नुक्ते लगाए? 2। अब हम लिखेंगे छोटा काफ। काफ और काफ लिखने में भी अलग अलग हैं, ठीक है। नुक्ते भी अलग हैं और लिखने का अंदाज भी बिल्कुल अलग अलग है। उसका तरीका ये है, ठीक है। ये क्या लफ्ज हुआ? काफ। इसको लिखो काफ, ठीक है। लिखा आप लोगों ने सबने? हो गया। अब काफ से किन किन लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं हम काफ को? कबूतर, किताब, नहीं, कलम में तो बड़ा काफ आता ना, वो पहला वाला जिस पे 2 नुक्ते हैं वो काफ आएगा। किताब, काला और कमल। बिल्कुल कमल भी आता है, ठीक है। तो काफ के बाद जो लफ्ज आता है तो वो होता है गाफ, ठीक है। तो गाफ जो लिखा जाएगा उसकी काफ जैसी शक्ल होगी लिखने में, लेकिन क्या चीज़ उसके ऊपर फालतू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तरीका उसका भी यही होगा लिखने का। ये है काफ, जैसे ये भी काफ है और ये भी काफ है, ठीक है। फ़र्क क्या है? वो फ़र्क सिर्फ एक ये है, ये जो डंडा आया इसके ऊपर, ये इसको बना देता है गाफ, ठीक है। अब गाफ से क्या क्या लफ्ज आते हैं? गाय, बिल्कुल सही है। गगन, गंगा। आगे हम चलेंगे तो अगला लफ्ज है लाम, ठीक है। लाम किस तरीके से लिखा जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ। लाम का तरीका ये है, ये है लाम, ठीक है। इस पर कोई नुक्ता आता नहीं है, ये हमेशा खाली रहता है, ठीक है। अब इस लाम से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? बिल्कुल, तो ये नाम शुरू होते हैं। और भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो इस लाम से शुरू होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अगला जो लफ्ज है वो है मीम। तो मीम की जो लिखने की शक्ल है वो ये है, ये मीम लिखा जाएगा। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। इसको लिखो अपनी कॉपी में। लिख लिया? सबने लिखा? अब ये बताइए कि मीम से कितने नाम शुरू होते हैं, किन किन चीज़ों के? हाँ, और मोमबत्ती। अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो है नून, ठीक है। अब नून कैसे लिखा जाएगा उसका तरीका ये है। नून, इसके बीच में एक नुक्ता आ जाएगा तब ये नून बनेगा। अगर कोई नुक्ता बीच में नहीं आया तो कोई भी लफ्ज़ नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो ये जो मोहताज है वो अपने अंदर एक नुक्ते का मोहताज है, जब जाके ये नून बनता है। अब हम आगे चलेंगे। नून के आगे जो लफ्ज़ आएगा वो है वाव, ठीक है। वाव कैसे लिखा जाएगा उसका तरीका ये है, ये तरीका वाव का है। इसको लिखो अपनी कॉपी में, वाव, ठीक है। लिख लिया? अब हम अगला लफ्ज़ लिखेंगे हा। पहले जो हमने लिखा था वो था हा, वो बड़ी हा था, ये छोटी हा। ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है छोटी हा? हलवा, हाथी, हलवा में बड़ी हा है। हाथी और हाथ, हवा, ये सारे चीज़ों में हा लिखा कैसे जाता है उसका तरीका ये है, ये है, ठीक है। ये हा लिखा जाता है इस तरीके से। अब इसके आगे जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा हमज़ा, ठीक है। वो जो लफ्ज़ होगा क्या होगा? हमज़ा। और हमज़ा किस तरीके से लिखा जाएगा? हमज़ा लिखने की जो शक्ल है वो ये है, ये देखिए, ये हमज़ा, ठीक है। ये तरीका होता है हमज़ा का, खाली ये हमज़ा, ठीक है। इसके आगे है छोटी या, हाँ, वो कैसे लिखा जाएगा उसका तरीका देखिए, ये है,
ये। अब आखिरी लफ्ज़ बचा हमारा आज के सबक का, वो क्या है? वो है बड़ी या। ठीक है, वो किस तरीके से बनती है उसका ये तरीका है, ये लफ्ज़ है। ठीक है, ये क्या होता है? बड़ी या। अब यहाँ कितने लफ्ज़ हो गए हमारे आज? तो आज का जो सबक था हमारा वो अलिफ से या तक था। ठीक है, कितने लफ्ज़ थे? समझा सबने? और लिखा भी है, पढ़ना भी सीख गए। ठीक है, तो बच्चों आज का सबक तो मुकम्मल हो चुका, लेकिन हम आज का जो हमारा वक्त था और क्लास का एक दरसगाह का टाइम था, उसको ख़त्म होने से पहले एक बहुत प्यारी सी नज़्म है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। ठीक है, सुनेंगे सब? तो वो नज़्म है, घास में चमके जो तारा सा, और पकड़े तो हाथ न आए, अगले पल में अंगारा सा, जलता बुझता उड़ जाए, अब पौधों की शाख पे बैठे, और प्यारी सी आग जलाए। बताओ बच्चों ये क्या चीज़ है? तो बहुत खूब, आज बच्चों आपने अलिफ से या तक पढ़ा और एक प्यारी सी नज़्म भी मेरे साथ आपने दोहराई। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले सबक में हम हाजिर होंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।